तो ये समझना कि आपकी सांस भी कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपकी सांस चला रही है, और जब वो शक्ति ने ऐसे सांस खींच ली तो सांस भी रुक जाएगी। तो कौन सा अचीवमेंट? योर ब्रेथ, योर लाइफ इज अ ग्रेस, योर अचीवमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्राण अगर अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। 2 मिनट सुबह उठ के सूर्यदेव को देखें, उनके दर्शन लें और उनको प्रणाम करें। उनकी टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड और लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी। फॉर हीलिंग इन द प्रेजेंट हमें अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज बेहद अमेजिंग गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। माइंड कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, ऑथर भी हैं और सेलिब्रिटी कोच भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम वृंदा भट्ट जी ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। सो वृंदा, मैनिफेस्टेशन शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और कोई लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ समझते हैं, इसकी डेप्थ बहुत से लोगों को पता नहीं रहती है। तो अगर आप ज़रा ये क्लियर कर सकें कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मैनिफेस्टेशन मेरे लिए है क्रिएशन को समझना। सबसे पहले कि अगर आपकी लाइफ पॉइंट ए पे है, उसको पॉइंट बी तक लेके जाना, तो वो है मैनिफेस्टेशन की आपकी जो एक्चुअल साइंस है। जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती थी, दिस वाज अराउंड 2004-2005, 20 years back, और लोग हंसते थे, ऐसा थोड़ी होता है कि सोचने से कुछ चीज़ हो जाए। मैंने कहा होता है, सच में होता है ऐसा। उस टाइम एक बुक थी, बहुत पुरानी बुक है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर मर्फी। यस। तब मैंने जब वो बुक पढ़ी थी, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरी लाइफ में मैंने बहुत बार, जब मैंने रिफ्लेक्ट करके देखा, तो बहुत बार ऐसे था कि मैंने सोचा कोई चीज़, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो हीलिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस हो, वो सब मैंने अपने माइंड के पावर से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। ओके, तो आपने खुद को हील किया पहले इसके लिए? ऑफ कोर्स। तो तब मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। जब मैं बात कर रही हूँ 1990s की, व्हेन आई रेड द बुक, और जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे समझ आया कि मैंने अपनी सारी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को अननोइंगली अप्लाई किया। और तब तो फिर मैं उसमें घुस गई। मुझे जानना है, उसको समझना है। और इतनी पावरफुल वो विद्या है, वो साइंस है, बहुत एंशिएंट है, लेकिन वो इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है जैसा हम उसको समझते हैं, या लोग आजकल उसके बारे में बात करते हैं। कि मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं विजन बोर्ड्स लगा लो, उसको देखो, उसको बिलीव करो। वो ऐसा इतना सिंपली होता नहीं है। उसके बहुत लेयर्स होते हैं कि पहले तो अपने आप को समझना पड़ता है कि आपकी पावर क्या है। ओके। आप जो हो, आपकी सराउंडिंग्स जो हैं, उसकी रियलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सॉलिड है और आपकी बॉडी भी सॉलिड है, तो आपको उसको बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले तो बिलीफ ही नहीं आएगा, कैसे बदल जाएगा, क्यों दिख तो रहा नहीं है उस समय। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इन क्रिएशन एटम से बनी है, अणु है, और वो एटम्स, आज साइंस हमें बोल रही है कि दे आर प्राइमरीली एनर्जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो चाहे वो आप हो या मैं हूँ या जो हमारी सॉलिड एनवायरनमेंट है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है। तो ये समझना, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जब तक ये बैठेगा नहीं, आप मैनिफेस्टेशन बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। दिस इज द फाउंडेशन कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी है तो बदल सकती है। सेकेंड चीज़ इज कि आप में कितनी एनर्जीज कंबाइन होती हैं। स्पेसिफिकली जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, सबसे पहली एनर्जी होती है डिज़ायर, इच्छा शक्ति।
पहले तो डिजायर होगा ना कि हाँ मुझे ये करना है। दूसरी होती है विचार शक्ति, फिर आप उसके बारे में सोचोगे। एनर्जी ऑफ थॉट, यू स्टार्ट गिविंग इट टू दैट डिजायर, तो उसकी सोचो, उसकी वाइब्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी। पहले 5 वोल्ट की पावर थी, अब 10 वोल्ट की पावर हो गई, क्योंकि आपने जितनी स्ट्रॉन्ग पावर होगी, जितना इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, उतनी जल्दी जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो आपकी लिविंग रियलिटी में आएगा। थर्ड इज योर स्पीच, योर वाक शक्ति। जब तक वो डिजायर माइंड में है और थॉट में है, वो बहुत सटल है, एनर्जी है लेकिन सटल है। जैसे ही वो मुंह से बाहर निकली, अभी वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई। नाउ इट्स मैनिफेस्ट, नाउ इट्स आउट ऑफ यू। तो हमारी वाक की जो पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा है, तो लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स क्या सोचते हैं, लेकिन क्या बोलते भी हैं। एंड देन कम्स द बिग डैडी, द एक्शन। लोग थिंक भी कर लेंगे, उसको लिख भी लेंगे रोज, अपनी एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस। एक्शन, आपको काम तो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। तो पहले है आपकी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति। All 4 of these have to be aligned. आप डिजायर कुछ और कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर बिल्कुल ही कुछ अलग रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट होगा? ये होगी 4 स्टार्टिंग पॉइंट। अब आती है सबसे बड़ी आपकी सुपर पावर जी, वो होती है पेशेंस, धैर्य शक्ति। हमें समझ नहीं आता, और स्पेशली आजकल हमारा धैर्य या हमारी पेशेंस तो एकदम 3 सेकंड की हो गई, अटेंशन स्पैन। पेशेंस इज अ वेरी बिग सुपर पावर, जिसको मैं स्किल सेट भी बोलती हूँ, क्योंकि क्रिएशन में कोई भी चीज़ इंस्टेंटेनियस है ही नहीं, वो अपना टाइम लेगी। लेकिन हमने सपोजिंग कोई चीज़ स्टार्ट की, सपोजिंग आपने कुछ पौधा सीड्स डाले ग्राउंड में, आपने उसको पानी दिया, आप रोज़ जाके देख रहे हो, अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, हो तो रहा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एंड इट विल स्प्राउट। हम भी जब बच्चे थे, बच्चे से इतने बड़े हम ओवरनाइट नहीं हुए थे, सालों लग गए, बहुत से साल लग गए ये पॉइंट तक आने के लिए। सो डेवलपिंग पेशेंस, धैर्य शक्ति इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आस्था, योर बिलीफ, योर फेथ कि ये होगा, ये होगा, 101%, 1001% होगा। और मेरे लिए क्लास में एक और ट्विस्ट आता है, जो नॉर्मली कोई मैनिफेस्टेशन कोचेस नहीं बोलते। मैं उसके एंड में ये भी डाल देती हूँ, नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नज़रिया है मैनिफेस्टेशन को देखने का, कि आप का जो यहाँ मैं उसको कहीं ना कहीं अपने भगवद गीता से भी कनेक्ट करती हूँ, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपका जो हक है वो आपके कर्म तक ही सीमित है, उसके बाद जो होगा उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है, ना आपका हक है उस पर। सो आप पूरी शिद्दत से आप मैनिफेस्ट करते हो, यू गो एट इट विथ फुल ऑन 100%, 101%, एंड देन यू सरेंडर। पूरा करने के बाद जो होगा अच्छा ही होगा। तो ये शिवोहम और मेरी बहुत पुरानी एक हैबिट थी कि हमें जो भी प्रोजेक्ट आए, कुछ भी आए, हम तो पहले जाके उसको भोले बाबा के सामने रख देते, बाबा ये हमारे लिए अच्छा है तो होने देना, अच्छा नहीं है तो मत होने देना, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। राइट। और अच्छा नहीं होने की कंडीशन क्या है? जो चीज़ हमें आपसे दूर ले जाए नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमारी पर्सनल चीज़ थी, लेकिन सरेंडर करना इतना ज़रूरी है एक और एस्पेक्ट से भी, नहीं तो वो फियर रहता है, नहीं हुआ तो, और वो फियर की वाइब्रेशन बहुत अलग है। और जब आप उसको कन्फ्रंट करते हो ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको एक पिक्चर समझ आएगी, आपको आपका माइंडसेट समझ आएगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरी रिस्पेक्ट कौन करेगा, मुझे लव कौन करेगा,
मुझे मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा। और जब आपको आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो एक्चुअल नीड थी, एक्चुअल नीड हमारी पैसा नहीं होता है, पैसे से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, नॉट द लग्जरीज। वो लग्जरीज भी आपको क्यों चाहिए, किसी को तो दिखानी होंगी ना। आप अगर अकेले इंसान इस धरती पे होते तो क्या अचीव करते, वॉट वुड यू हैव ट्राइड टू अचीव। हम लोग कपड़े भी नहीं पहन रहे होते, देयर वाज नो नीड। ट्रू। सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आपकी जो शक्तियां हैं, आपको जो चाहिए लाइफ में वो चाहिए, ऑफ कोर्स ग्रेट, प्लीज गो अहेड। मैंने मेरी लाइफ में जो भी, मैं जहाँ भी हूँ, मैंने सब मैनिफेस्ट किया है, लेकिन एक बहुत सरेंडर के भाव से, एक बहुत लाइट वे में, एक बहुत ही प्लेफुल वे में मैनिफेस्ट किया है। और जब वो डर निकल जाता है ना, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। और वो डर तभी निकलेगा जब आपको एहसास होगा कि आप ऑलरेडी कितने रिच हो। सो ये बहुत एक इंटीग्रेटेड मेरा अप्रोच है मैनिफेस्टेशन। सो उसमें मैं पहले तो लोगों को एस्टैब्लिश करके देती हूँ कि यू ऑलरेडी आर वर्दी, यू ऑलरेडी आर हैप्पी। अगर हैप्पीनेस पैसे में होती तो सब पैसे वाले बहुत खुश होते, लेकिन वैसा नहीं है। पैसा है बहुत ज़रूरी, लेकिन फॉर एक्सपीरियंसेस, यू कैन गेट ग्रेट एक्सपीरियंसेस, लेकिन अपनी खुशी को पैसे से जोड़ना बहुत घाटे का सौदा है। और जब में से कुछ मिल भी गया, वो पैसा आ भी गया, तो आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आगे किसी और चीज़ पे डाल दोगे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो ये समझना, मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हैं, प्लीज़ उसको टोटलिटी में समझिए, उसके नुआंसेस को अंडरस्टैंड कीजिए, एंड देन ऑफ कोर्स गो अहेड। तो जिस वे में, अगर आप इस वे में उसको करेंगे, तो फ्यूचर जोड़ा आपका प्रेजेंट पहले सुधर जाएगा। आपका प्रेजेंट मतलब कि आप सोचो, आप जहाँ हो, जैसे हो, आप इतना लकी महसूस करते हो, आप रिच महसूस करते हो। आई टेल पीपल, कभी एक बार खुद को बोल के देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैंक बैलेंस, आई एम रिच। और रीजन भी है उसका, वाई आर यू रिच, दिमाग पूछेगा ना, बिकॉज आई एम अलाइव। और ये मैं इतनी बारी रिपीट करती हूँ, होपिंग कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं किसको टच करेगा, छुएगा, वो इम्बेड होगा। और जब ये प्रैक्टिसेस से आप अपनी लाइफ की वैल्यू, आपकी वर्थ, आप खुद डिसाइड करते हो, आई एम वर्दी, आई हैव ट्रिमेंडस वैल्यू, एंड देन यू गो अबाउट मैनिफेस्टिंग, तो ऑलरेडी वो एक अबंडेंस की एनर्जी आपके अराउंड आ जाती है। सो देन इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इवन मोर अबंडेंस इनटू योर लाइफ। और जो आप इमेजिन कर रहे हो वो होगा इवेंचुअली, और नहीं भी हुआ तो प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। सो सरेंडर आपने वर्ड यूज़ किया, सो सरेंडर में क्या ऑब्स्टिकल्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपेक्टेशन कि मुझे मिलना चाहिए। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कितने दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। पीपल वांट्स टाइम एज वेल, कि कितने दिन में हो जाएगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन होनी चाहिए, सो मैनी पीपल दे वांट डेडलाइंस कि कितने दिन में मैनिफेस्ट होता है। सो व्हाई डू यू थिंक, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन सरेंडर? क्यों लोग सरेंडर, जैसे आपने किया, पर बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। सरेंडर आप तब नहीं कर पाओगे जब आपने अपनी पूरा वजूद उस चीज़ की फुलफिलमेंट से अटैच किया हुआ है। सिर्फ तभी आपको सरेंडर करना मुश्किल होगा। एक ये चीज़ है, आपकी खुशी, आपका वर्थ, आपने सब चीज़ की, आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो चीज़ ना हो। अगर वो इतना क्रिटिकली आपने अपने दिमाग में उसकी वायरिंग की हुई है, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा होता नहीं है कि एक प्रोजेक्ट ही मिले उसकी आपकी लाइफ नहीं ख़त्म होगी। और ऐसा कोई भी अचीवर नहीं है, आप किसी का भी ग्राफ ले लो, बिग अचीवर्स, कोई भी ऐसा नहीं इंसान होगा जो फेल ना हुआ। तो सरेंडर करने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जो आपने बैगेज उसके साथ जो अटैच किया हुआ है, आपके वो गोल के साथ, वो गोल है, आप मेरे को पाना है, येस ऑफ कोर्स, लोग क्या बोलेंगे, मेरी वर्थ कैसे आएगी, मेरा आगे क्या जाके होगा, दैट लॉन्ग स्टोरी हैज़ टू गो ऑफ, एंड देन यू विल हैव टू सरेंडर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट। उसके आगे आपका कंट्रोल चलता ही नहीं है, और वो अपने टाइम पे ही फलित होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और एक माइंडसेट इसके लिए डेवलप करना ना
बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हम क्रिएटर हैं, वी सब बोलते हैं यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। मेरा पर्सपेक्टिव है यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। क्रिएटर तो एक ही है, दैट यूनिवर्सल एनर्जी। हम उसी एनर्जी का अंश भी हम ही हैं, लेकिन है हम आंशिक। सो हमारा जो भी विजन है वो एनर्जी के साथ अलाइन करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मैनिफेस्ट थोड़ी होगा। सो ये अंडरस्टैंड करना, और इसमें कभी किसी को डाउट आता है, यू नो आई कैन क्रिएट, आई एम द क्रिएटर, आई वांट टू अचीव दिस, तो मैं उनको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देती कि आप अगर इतनी बड़ी चीज़ अचीव करने के काबिल हो तो मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे छोटी चीज़ तो अचीव कर ही सकते होगे आप, जो आप खुद कर रहे हो, इस मोमेंट में कर रहे हो। वो चीज़ क्या है जो आप अभी डिफ़ॉल्ट आराम से करते जा रहे हो? आप सांस ले रहे हो। हाँ, तो आप सांस ले रहे हो, आप ले रहे हो, बॉडी ले रही है अपने आप ले रही है ना। तो आप एक लंबा सांस अंदर लो, आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक लंबा सांस आप अंदर लो, पूरा एक्सेल कर दो, लंग्स खाली हो गए, सांस को रोक लो और कभी सांस मत लेना। कर पाओगे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। ये मेडिकली आप रोक नहीं सकते जब तक सांस चल रही, और कभी सांस रुक गई तो पता है मेडिसिन भी फेल हो जाती है वो सांस को चलाने के लिए। तो ये समझना कि आपकी सांस भी कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपकी सांस चला रही है, और जब वो शक्ति ने ऐसे सांस खींच ली तो सांस भी रुक जाएगी। तो कौन सा अचीवमेंट? योर ब्रेथ, योर लाइफ इज अ ग्रेस, योर अचीवमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेस। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, आप कर्म करते जाओ। और योगेंद्र जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक अप्रोच है लाइफ में, जो मैं ट्राई कर रही हूँ लोगों को भी शेयर करने के लिए, सिखाने के लिए, कि व्हाट वी रियली चेज इन मैनिफेस्टेशन इज द डोपामिन। हमें वो डोपामिन रिलीज चाहिए कि दैट अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, फील गुड फैक्टर। आई टीच देम हाउ टू ट्रेन देयर माइंड टू रिलीज डोपामिन, कि डोपामिन आप अपने एफर्ट से भी रिलीज कर सकते हो। ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया, हमारा कर्म यहाँ तक ही है, और अच्छे से रिकॉर्ड किया, मैंने मेरा 100% दिया, बड़ी सुकून की नींद आएगी रात को। उसके बाद वो पॉडकास्ट का क्या होगा वो ना आपके कंट्रोल में है, ना वो मेरे कंट्रोल में है, वो शायद आपके कंट्रोल में है। सो इट इज अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत से वेज हैं जो हमें रियलिटी समझाते हैं। हम जब कहते हैं हमारी वर्थ, ये करना है, फिर मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना ये गाड़ी लूँगा, ये बंगला लूँगा, ऐसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। जब हम अपनी वैल्यू को पैसे से या अकम्प्लिशमेंट से, इवन अकम्प्लिशमेंट्स, नॉट जस्ट एक्वायरिंग द थिंग्स दैट वी एक्वायर, अचीवमेंट से जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो मेरा सवाल ये रहता है कि जब आप पैदा हुए थे तब आपकी लाइफ की वैल्यू थी? ऑफकोर्स थी। नहीं तो माँ बाप से पूछ लीजिए, आपकी लाइफ की वैल्यू थी? 101% थी, बिकॉज यू वैल्यू लाइफ की ही है। और ऐसा सोचना, मल्टीपल टाइम्स सोचना, रेपिटेटिवली सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो योगेंद्र जी, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आजकल, चाहे ग्रेड नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, सबसे पहले वो आपकी लाइफ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीजन्स दैट सुसाइड रेट इज़ गॉन हाई, कि बचपन से इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि लाइफ की आपकी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ट्रिमेंडस वैल्यू है, लाइफ की ही वैल्यू है। जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, सब तो यहीं छोड़ के जाओगे, क्या लेके जाओगे? सो जब हम उसको एक वी पैन आउट, हम उसको थोड़े एक हायर लेवल से देखते हैं, अपने अचीवमेंट्स को भी, तो जो हमें स्ट्रेस फील होता है ना, नहीं ये होना चाहिए, इसके बिना जैसे लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस बहुत लेवल तक कम होता है। देन सरेंडरिंग, जो इनएविटेबल है, आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रति काम करना छोड़ दो,
वो नहीं बोल रही मैं, शिद्दत से काम करो और फिर उसके चरणों में रख दो। अभी वो किसके चरणों में, मतलब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, Yes. जो भी आपका फेथ हो। और जब ऐसा होता है ना योगेंद्र जी, आप किसी का भी जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे उन्होंने छोड़ा ना वो हो गया। क्योंकि नहीं तो ना फियर, वो टेंशन होती है कब होगा। कहते हैं ना कि गुब्बारे को आपने पकड़ा हुआ भी है, अंदर आपने हीलियम डाल दिया है, अब आप सोच रहे हैं ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, यू हैव टू रिलीज इट, देन ओनली इट विल गो अप। शी सो लॉजिकल। नहीं तो उसको रोज प्लांट को भी खोद के देख रहे हो यार, उग नहीं रहा, कैसे हो गए, वो छोड़ो उसको, तुम काम करो, पानी डालो, उसको खाद डालो, वो उगेगा। पेशेंस एंड और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल देती हूँ, सरेंडर में वो हेल्प करेगा कि हमें बहुत बार लगता है, और मैंने इतने साल से मैं मैनिफेस्टेशन सिखा रही हूँ और मैंने कितनी बारी देखा है कि लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत कुछ। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, लोगों ने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, मेरे इवन आई हैव। लेकिन जब वो कितनी बारी उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट हो गया एंड देन ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो सोचते हैं अरे ना हुआ होता तो बेटर होता। अच्छा, यस ये मैंने एक न्यूज़ थी, ये मेरे क्लाइंट नहीं थे लेकिन एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, तो और वो इस्टेब्लिश हो गया था। दिस यंग बॉय वाज देयर एंड हिज एंटायर लाइफ ही वाज मैनिफेस्टिंग कि आई स्टडी इन कनाडा, मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं कनाडा में पढ़ूंगा। एंड ही कम वर्क टूवर्ड्स इट अगेन एंड अगेन, थ्रू आउट विजुअलाइज कर रहा है, पढ़ भी रहा है ऑफ कोर्स। एंड ही वेंट टू कनाडा टू स्टडी। कोई उनके पास पैसे नहीं थे, इतने मॉडरेट मीन्स से थी फैमिली, बट कुछ ना कुछ करके द बॉय रीच कनाडा एंड आफ्टर 1 week ही वाज स्टैब्ड इन द मेट्रो, और जो भी उनका सबवे होता है, एंड ही वाज डेड। तो मैं लाइफ से बहुत सीखती हूँ। तो मेरा मानना है कि आपके मन का हो तो अच्छा, उसके मन का हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भी आपके कहीं ना कहीं भलाई होगी। कि वो जो हमारी हायर इंटेलिजेंस, में उसको हमारी हायर इंटेलिजेंस ही बोलती हूँ, उसको दिखता है, उसका बर्ड आई व्यू है, उसको दिख रहा है कि ये रास्ते पे आगे जाओगे तो आगे खड्डा है। आपको नहीं दिख रहा है कि आप ग्राउंड लेवल पे हो, आपको लग रहा है हाँ ये रास्ता है, ये प्रोजेक्ट मिल जाए ना बस मेरी लाइफ सेट है। कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में लगता रहा हाँ यार ये हो गया ना मेरा करियर सेट हो जाएगा, और वो उनका सबसे बड़ा डिजास्टर निकलता है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहूंगी लेकिन आप देखिएगा, समझने वाले समझ भी सकते हैं, बहुत बारी होता है ऐसा। तो हैव फेथ इन अ हायर पावर, हैव फेथ इन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन हैव फेथ इन हायर पावर, क्योंकि वो जो मज़ा आएगा ना वो दोनों के डांस के साथ ही आएगा, दोनों के मेल के साथ ही आएगा। ये वन मैन शो है ही नहीं। स्पेसिफिकली हीलिंग के एस्पेक्ट में मैनिफेस्टेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है? दोज हु आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट एंड इफ़ दे वांट टू हील देमसेल्व्स, उसमें आप क्या लोगों को सिखा सकते हैं थोड़ा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ही है। पहले तो ऑफ कोर्स हीलिंग आप मैनिफेस्टेशन से अचीव कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि ओके हेल्थ की बात हम करते हैं, पैसा नहीं मैनिफेस्ट करना है, उसके पहले आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि पहले आपको हेल्थ ही मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। और हीलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग समझते हैं कि हमारी ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो भी डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल जो डिजीज़ेज़ हैं, दे आर कहीं बाहर से आ रही हैं। इन्फेक्शन भी है तो बाहर से हो रहा है, बाहर की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ हो रही है मतलब कि डाइट की प्रॉब्लम होगी। ऑल ऑफ योर लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ आर समवेयर कनेक्टेड टू एक्सेसिव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और ये आज हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो जो हमारे योगिक सिस्टम है उसमें हमारी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ वो बॉडी है जो आपको दिखती है। आप 5 सेंसेस से इसको परसीव कर सकते। इसको कहते हैं हम अन्नमय कोश। इससे सटल होता है हमारा प्राणमय कोश, जिसमें हमारी 72,000 नाड़ीज हैं, हमारे चक्र हैं, जिसमें हमारा सारा लाइफ फोर्स पूरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है।
इससे सटल है आपका मनोमय कोश, आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी। सिंपली पुट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको अगर हम बहुत सहजता से समझें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो थॉट्स एंड इमोशंस इज द मनोमय कोश, एंड subtler than that is the विज्ञानमय कोश। ये आ गया आपका सबकॉन्शियस एस्पेक्ट। बियॉन्ड दिस इज द आनंदमय कोश, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो विज्ञानमय कोश को भी हम एक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सो जो फर्स्ट थ्री जो हैं, दे आर डीपली इंटरट्वाइंड एंड दे कंप्लीटली इम्पैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है उसका, कि आपके माइंड में जो भी स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस आजकल तो सिर्फ माइंड का है, एंग्जाइटी भी माइंड में है, तो जो भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके माइंड में चल रही है, मतलब कि मनोमय कोश आपका डिस्टर्ब हो रहा है। थॉट्स है तो मतलब कि एनर्जी है, वो एनर्जी होगी अब डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी आपके प्राणमय कोश को अफेक्ट करेगी। इट विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ प्राण इन द बॉडी। और लाइफ फोर्स का मतलब है प्राण, जिस पे आपका पूरा सिस्टम चल रहा है। हमें पता है कि आर्टरीज ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, राइट, हेल्थ पे इफेक्ट आता है। सेम वे जब प्राण भी ब्लॉक होएगा, प्राण उसका सटल फॉर्म ही है ना, प्राण जब आपका लाइफ फोर्स भी ब्लॉक होगा तो हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एनर्जी स्टार्टिंग गेटिंग ब्लॉक। स्ट्रेस एंग्जाइटी हुई, उससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, देन योर फिजिकल बॉडी विल स्टार्ट showing signs of disease। तो योगिक सिस्टम में सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपकी एलिमेंट फिजिकल हो, आपको काम माइंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। What that means is, योगिक सिस्टम में ये दिया हुआ है कि जब पहले कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो साइकोलॉजिकल स्पेस में आएगी। ओके, और इस स्टेज पे वो 100% रिवर्सिबल है। थोड़ी टेंशन हो गई, थोड़ा एंग्जाइटी हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, जो भी है वो 100% रिवर्सिबल है। आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, देन इट विल बिकम साइकोसोमैटिक। फर्स्ट इट वॉज ओनली साइकोलॉजिकल, देन इट विल बिकम साइकोसोमैटिक। मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा बॉडी में आ रहा है, थोड़ी बॉडी में टेंशन फील हो रही है आपको, तब भी इट इज अ बिग परसेंटेज इज रिवर्सिबल। बिग परसेंटेज इज रिवर्सिबल। वो भी आपने एड्रेस नहीं किया, then gradually it will become somatic। over time नेचर आपको, प्रकृति आपको बहुत टाइम देती है कोर्स करेक्ट करने के लिए। अभी समय है संभल जाओ, समय है संभल जाओ, बट हम अपनी धुनकी में रहते हैं। सो देन इट कम्स टू सोमैटिक, मतलब कि बॉडी में आ गई। तब भी कुछ परसेंटेज होता है जो हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब कि डायबिटीज़ अब आ गई है, हाइपरटेंशन अब आ गई है, फिर भी हम कहते हैं हम लाइफस्टाइल बदलेंगे तो वो बदल सकती है। तब भी आपने कुछ नहीं किया, हमने कहा, आपने सोचा कि हम सिर्फ दवाई खा लेंगे, सिम्टोमेटिकली हम उसको मैनेज कर लेंगे। तब भी आपने कुछ डीप वर्क नहीं किया। डीप वर्क किस पे नहीं किया, आप नोटिस करिए, स्टार्ट कहाँ से होता है, साइकोलॉजिकल, और वो वहीं का वहीं है, तभी वो प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो रही है। आपने तब भी वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को नहीं करेक्ट किया, देन इट विल बिकम ऑर्गेनिक। तब ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस बनती है। तो इसमें एनर्जी लेवल पे कई लोग जो ब्लॉकेजेस की बात करते हैं कि माइंड से बॉडी में आने के बीच में कुछ एनर्जी में भी होता है। ऑफ कोर्स, वही तो जब आपके दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, आपकी जो माइंड, जैसे माइंड चलेगा ना, वैसे ही आपकी एनर्जी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। आपकी थॉट इमोशन एनर्जी तो है, आपके थॉट्स और इमोशंस की एनर्जी जो है आपकी बॉडी के हर एक सेल को, फिजिकल सेल को अफेक्ट करती है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो एनर्जी हीलिंग की भी बात करते हैं, तो नॉर्मली जब एनर्जी हीलिंग की जब बात आती है, जब आपने कहा मैनिफेस्टेशन एंड एनर्जी हीलिंग की, तो हम पहले सोचते कोई और आके हमें हील करते, हीलर के पास चलते हैं, कोई तो हमारे चक्रों को बैलेंस करेंगे, कोई हीलिंग की कुछ रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, बहुत पावरफुल साइंसेस हैं। हियर आई वुड लाइक टू शेयर, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, उसमें स्टार्टेड माय जर्नी इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो प्राणिक हीलिंग और रेकी से कनेक्टेड है, क्योंकि स्टार्ट वो वहीं से हुई थी। तो हीलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात है 2004-2005 की।
आई एम ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिटनेस कोच, फिजिकल फिटनेस कोच, और माइंड की पावर का मुझे समझ आ रहा है. तो आई एम लाइक हाँ, माइंड हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, स्ट्रेस को निकाल देंगे, तो बस हेल्थ तो गारंटीड है. एंड देन माई फादर वॉज डायग्नोज विद कैंसर. एंड उनकी तो लाइफ में वेरी क्लीन ईटिंग एंड वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, कोई फ्लॉज, वो बैड हैबिट्स भी नहीं थी. तो वो एक थोड़ा, एंड स्पोर्ट्समैन. ओके. ही वाज अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर ओह. एंड अ बिजनेसमैन, बट उनकी पैशन था हॉकी खेलना. देन कुड नॉट परस्यू दैट करियर. बट जब आपके आइडल होते ना, ये फिटनेस है, ये दिस इज ग्रेटली फिट, तो वो देन ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. तो बहुत सवाल उठे कि अब ये क्या मिसिंग एलिमेंट है. डाइट भी क्लीन थी, एक्सरसाइज भी कर रहे थे, फिटनेस भी था, रोज डिसिप्लिन भी था, तो ये क्या हुआ. एंड देन आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम टू कैंसर. और उसके एक, व्हेन वी फाउंड आउट दैट माय फादर वाज, 1-2 दिन की बात है, ही वाज नॉट गोइंग टू मेक इट, वी फाउंड आउट माय ब्रदर्स सन हैज कैंसर. वो 7 या 8 साल के थे. उसने तो हम सबको बिल्कुल हिला दिया कि अब ये क्या है, ये कैसे हो सकता है. वो तो बच्चा है, उसने क्या, उसने तो अपना अब लाइफ को अभी तो जिया ही नहीं, तो उसको मैन हैंडल, मिस यूज कैसे करेंगे लाइफ. और वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम ऑल्सो टू कैंसर. लेकिन आप, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, जब ट्रॉमा का जब एक्सेप्टेंस आता है, तो हमें समझ आता है कि लाइफ में जब पेन आती है ना, तो वो कुछ सिखाने के लिए आती है. जैसे भी पेन हो, वट एवर इट इज़, उससे आप कुछ सीखोगे. जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, कि एक्सेप्टेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट व्हेन यू एक्सेप्ट, आपको उसका पॉइंट समझ आ जाए कि ऐसा, इससे ये मुझे क्या सिखा रहा है. एंड फॉर मी इट वॉज, एक सवाल आता था कि अभी लाइफ का पर्पस क्या है. मतलब कि आप आए, आपने पूरी फैमिली बनाई, रिश्ते बनाए, एंड ओवरनाइट यू आर गॉन. वो इंसान चला गया, मैं भी चली जाऊंगी, तो पर्पस क्या था आने का. मतलब कि ऐसे गोल गोल घूम रहे, मतलब कि पॉइंटलेस. बॉडी लो, फैमिली बनाओ, पैसे कमाओ और मर जाओ, फिर बॉडी लो, ऐसे करते जाओ. मतलब कि ये तो गेम हो गया ना. इट स्पार्क्ड माई स्पिरिचुअल जर्नी. आई एम डीपली इंडेटेड टू माई फादर्स सोल, माई नेफ्यूज सोल, कि जो भी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हुई, उससे जो सवाल मेरे अंदर उठे, उससे मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चालू. कोई चीज़ हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, कोई चीज़ हमें ऊंचाई तक भी लेके जा सकती है. और जब हम डेथ की बात करते हैं ना, तो ये इतना डीप टॉपिक है. आई होप एट सम पॉइंट यू डू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि एक चीज़ जो आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में सर्टन है, उसको एक्सेप्ट करने में, उसके बारे में सोचने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो हुआ लाइफ में, उससे मेरी जो स्पिरिचुअल सीकिंग है, दैट स्टार्टेड. और मेरे को एक माइंड पे एक वो स्टार्ट होगा, मुझे हीलिंग करनी. क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तब आपको आप पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज वन. एंड आई वॉज फीलिंग इट, आई वॉज फीलिंग सच अ ट्रिमेंडस लेवल ऑफ वननेस. ये क्यों हो रहा था मुझे भी नहीं पता. ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी हद कहाँ ख़त्म होती है, मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ ख़त्म होती है और दूसरे की कहाँ स्टार्ट होती है, मुझे पता ही नहीं है. मुझे सेपरेशन ही समझ नहीं आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ वन, इट्स ऑल हिम, इट्स ऑल मी. अब स्टार्ट हुआ हीलिंग. मुझे हीलिंग करना है, मुझे बस आई विल गिव माई लाइफ फोर्स फॉर हीलिंग. तब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, मैंने रेकी सीखा. और आप मानेंगे योगेंद्र जी, वो विद्या इतनी पावरफुल है. और आई यूज्ड टू वॉलंटियर एट अ ऑर्फनेज, क्योंकि मुझे उससे पैसा नहीं कमाना था. हीलिंग मुझे, इट वाज नेचुरली फ्लोइंग फ्रॉम मी. आई शुड टीच मैनिफेस्टेशन इन एन ऑर्फनेज. उसमें से बहुत से लोग सीख के दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एंड दे स्टिल सेंड मी ईमेल्स, मैम जो आपने सिखाया था हमें इतने साल पहले, दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर वेयर वी आर टुडे. तो वो जो दुआएं मिलती हैं उनका अलग है, वो आपको भी मिलती होंगी, आपको भी पता है. तो वो जब मैं हीलिंग कर रही थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऑर्फनेज में आई वाज हीलिंग देयर मेन, जो उनकी हेड होती हैं, मिस उनका नाम आई विल कीप इट. तो उनको मैं हीलिंग कर रही थी. उनको आर्थराइटिस था
एंड शी कुड नॉट क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर्स। और वो भी हम बहुत ही मीडियम के वे में करते कि हम सिर्फ मीडियम हैं। तो मैं जैसे उसका जो प्रोटोकॉल होता है वैसे मैंने उनको हीलिंग दी। नेक्स्ट डे विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग कि शी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। वाओ। और मैं जब उनको मिली 2-3 दिन के बाद, उनकी आंखों में आंसू, और उन्हें मुझे ऐसा दर्जा दे दिया कि मेरी आंखों में आंसू, और मुझे अंदर वो भी पता है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। मेरा लेवल वो नहीं है कि आप जिससे मुझे कंपेयर कर रहे हो। मुझे मेरी इतना तो पता है कि नो यू टॉक कंपेयरिंग मी टू अ लेवल, मेरा वो लेवल नहीं है। तो उसके अगले दिन जब मैं अपनी मेडिटेशन कर रही थी, अभी मेरी साधना नहीं आई, अभी प्राणायाम ही चल रहा है ना, मुझे अभी गुरु मिले हैं दिशा दिखाने के लिए। तो मैं अपनी मेडिटेशन कर रही थी, उसमें सिर्फ एक ऐसे वर्ड्स आए, यू शुड नॉट बी हीलिंग। और मुझे भी बड़ा और लग रहा है, कल से मेरे को एक दिन पहले से तो लग रहा था, मैंने कहा मेरी ईगो ना बढ़ जाए कि अगर आप मुझे ऐसा ओहदा दे रहे हो, मैं नाम भी नहीं ले सकती कि मुझे किन से कंपेयर कर रहे हो। और मैंने कहा दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ सीकर कि ईगो पहले ही बढ़ जाए आपकी, अभी तो कुछ काम भी नहीं किया है। और मैं उनको बोल रही हूँ ये मेरा कुछ है ही नहीं है, तो सब ईश्वर की कृपा है। नहीं, आप ही नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है, ये सही ट्रैक नहीं है। और वो मेरे एक स्टेटमेंट आई, और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतना ब्यूटीफुल है कि मेरे को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि कोई तो एनर्जी है मुझे गाइड कर रही है। और तब मैं वो बुक पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके। तो उसमें महातार बाबा जी हैं, जो एंटिटी हैं, जो जिनको शिव का रूप बोलते हैं, भगवान शिव का रूप बोलते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और उस दिन मैं शाम को अकेले बैठी थी मेरे लिविंग रूम में, और मैं एक लाइन पॉप आउट की। तो ये नरेट करने का मतलब है कि जो भी वो इंटेलिजेंस है, जो भी वो शक्ति है, वो आपको साइंस देती है। ज़रूरी नहीं कि वो शरीर में आके बोले, वो साइंस देंगे आपको। आपको सेंसिटिव होना है उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें एक लाइन आती है कि जब आप एक स्पिरिचुअल साधक हो, तब आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इट इंटेंसिफाइज मेनी फोल्ड्स अगर आपको गुरु मिल जाए फिजिकल बॉडी में। और अब मानोगे योगेंद्र जी, वो बुक मेरे हाथ से छूट गई। अच्छा। और मेरे आंसू तब तक मेरे को कमी महसूस नहीं हुई थी। गुरु मेरे को लग रहा था बाबा जी हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। बचपन में बच्चे होते ना, ऐसे दे हैव द फैंसी थॉट्स, बाबा जी देयर, दैट इज इनफ। और मेरे को वो हिट किया अंदर से, और मेरे आंसू अकेली बैठी हुई हूँ। कितनी फनी सीन होगा, कोई देखेगा क्या कर रही है, रो क्यों रही है मैडम। तो आंसू मैंने, और मैं ऐसे ना, जैसे मेरे को अगली सांस नहीं आई, और मैं ऐसे हवा में देख के बाबा जी को ही बोल रही थी। मेरे को दिखते नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई कुड फील जैसे कुछ मेरा रिश्ता है। तो हक से बोल रही हूँ, हक से मैं उनको बोल रही थी, यू सेंड मी माई गुरु नाउ। अच्छा। नहीं तो मैं ये सब छोड़ दूंगी। मुझे अभी तक याद है ये, आप अभी भी जो आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, सेंड मी माई गुरु नाउ। और मैं रोती गई। और उसको जब कहते हैं जैसे गुरु अपीयर्स व्हेन द डिसाइपल इज रेडी। मेरे जो गुरु हैं उनका नाम है योगीराज, योग मार्तंड योगीराज सिद्धनाथ जी। क्या बात है। और उनको हम सब जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको प्यार से गुरुनाथ बोलते हैं। ही इज कुंडलिनी क्रिया योग मास्टर। ओके। बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम गिने चुने जो मास्टर्स हैं। आई डोंट नो अगर कोई है भी और कि नहीं, हो भी सकते हैं, बट ही इज़ अ लिविंग मास्टर। और कैसे मैं उनके आश्रम पहुंची, क्योंकि वो आश्रम भी एक फॉरेस्ट के अंदर है। तब गूगल मैप्स नहीं थे, कुछ नहीं था। अपने आप ही यहाँ से लेफ़्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो, करते करते पहुँच गए। और योगेंद्र जी, आप मानेंगे कि जैसे जैसे मैं गेट तक पहुँच रही हूँ, जो सारी वो जो अंदर एनर्जी थी ना, अपने आप वो शांत हो गई, सेटल हो गई। और फीलिंग आ रही, बड़ी होमली फीलिंग आ रही कि मैं आई नो दिस, आई नो। ऐसे विजुअल रिकग्निशन नहीं है,
मैंने ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने वो जगह देखी थी कहीं, ऐसा नहीं, वो एनर्जी रिकग्निशन है कि मुझे महसूस हो रही कि मैं, इट्स व्हाट डू यू से, इट मैचेस माय एनर्जी और आई मैच दिस एनर्जी। ऐसी फीलिंग आ रही कि आई एम रीचिंग होम। और आश्रम पहुंचे, वहाँ पे कोई उस समय तो कोई नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुनाथ नीचे साधना कर रहे हैं, नीचे उनका अंडरग्राउंड रहता है, तो आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे 1.25 टन का मर्क्यूरी शिवलिंग है। अच्छा। और मर्क्यूरी शिवलिंग मतलब कि, और खुले में है, वो केसिंग में नहीं है। और जो साधक हैं, जो समझते हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो मर्क्यूरी का एस्पेक्ट आप समझते होगे, इट्स एल्केमी। मर्क्यूरी को कंसोलिडेट करना बहुत सिद्ध साधना होती है, आसान नहीं है। और 1.25 टन मर्क्यूरी को करना वो गुरुनाथ ही कर सकते हैं। और जब गुरुनाथ आए, आई जस्ट न्यू, मेरे सिर्फ आंसू निकले, मन में ही बोल रही थी कि कहाँ थे आप इतने समय। एंड आई जस्ट एंड दैट इज इट, दैट इज एंड ऑफ अगर कोई मुझसे पूछे ना आपको मिल गए गुरु, आपको क्या मिला, मतलब कि व्हाट डिड यू अचीव, ऐसे मेरे सवाल ही खत्म हो गए। आई हैव नो क्वेश्चंस, देयर ओनली आंसर्स। आपको कुछ दुविधा हो, आप आंख बंद करो, गुरुनाथ से पूछ लो, द आंसर विल अपीयर। वाओ। तो हम जब बात करते हैं, आजकल बहुत ये चर्चा भी होती है, इनफैक्ट आई थिंक यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, जो गुरु वाला क्वेश्चन है जो आपका, तो कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों गुरु ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि हमें किंडरगार्टन में ABCD सिखाने के लिए गुरु लगते हैं, आचार्य लगते हैं, टीचर लगते हैं। हमें बिजनेस सीखने के लिए टीचर लगते हैं, मैथ सीखने के लिए टीचर लगते हैं, मैनेजमेंट सीखने के लिए टीचर लगते हैं। और ये इस जगह की बात है जिस डिमेंशन को हम जानते हैं, जो हम देख सकते हैं, 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। तो हमें क्या लगता है, ऐसी डिमेंशन जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और जो मास्टर्स वो डिमेंशन को जीते हैं, वो पूरी जर्नी ट्रैवल कर चुके हैं, हमें उनकी हेल्प नहीं लगेगी। और वो आते ही हैं हमें हेल्प करने के लिए। और गुरु तो आपकी लाइफ में बहुत हो सकते हैं, सदगुरु तो एक ही रहेंगे। और सदगुरु वो होते हैं जिनके पास आपका जन्मों का रिश्ता है, वो जन्मों से आपकी साधना वो मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ पिटफॉल्स आएंगे, क्या मेरे बच्चे को चाहिए, मेरे डिसाइपल को चाहिए, व्हाट डू दे नीड, नॉट व्हाट डू दे वांट। उसके लिए ज़रूरी क्या है, थोड़ी पेन ज़रूरी है तो वो भी रहेगी। और ये एस्पेक्ट हर जगह से हीलिंग से कनेक्टेड है। कैसे? जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपकी हीलिंग से भी कनेक्टेड है। वाओ। जितना आप स्पिरिचुअली अवेयर होंगे, आप अपनी हीलिंग, आप अपने पेन को अलग नज़रिए से परसीव करेंगे। कि आपको अगर स्पिरिचुअली थोड़ी समझ है कर्म की, स्पिरिचुअली आप समझते हैं जो चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित है, बहुत हद तक, नॉट टोटली। और उसको एक्सेप्ट करना, पेन को हैंडल कैसे करना, ऑल ऑफ दीज बिकम ईजियर, रिलेटिवली ईजियर, जब आपको या तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, और सबसे बढ़िया बात है कि आप किसी सदगुरु की शरण में। और जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन वो भी मैंने उन्हीं से समझा है। और जब हम अपनी पेन की बात करते हैं ना, हीलिंग में पेन, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, वी आर टॉकिंग अबाउट पेन। तो फिजिकल पेन एक चीज़ है, सफरिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो वो तो ऐसा है, अभी ये आगे जाके क्या होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ सफरिंग। तो अ सतगुरु will almost always not interfere with the happening of that event. उनको पता है आपको वो कर्म काटना पड़ेगा, वो उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, और वो
आपको प्रैक्टिसेस देते हैं उसकी इंटेंसिटी को कम करने की, लेकिन वो आपकी सफरिंग हटा सकते हैं। और इसका फिजिकल एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था, बहुत विचित्र था वो। मैं गुरुनाथ के आश्रम में थी और पता चला गुरुनाथ बाहर आ गए, तो मैं भागते 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 गई और उसमें मेरा पाँव मुड़ गया और गंदा मुड़ गया। तो जब तक मैं वो उधर पहुँच, मेरे को लगा ये तो गया, ये तो उसको कुछ मेजर टेंडन में या जो भी लिगामेंट में हुआ है, फ्रैक्चर नहीं था। और जब तक पहुँचे वो सूजता जा रहा है अभी, और इतनी पेन कि मैं चल नहीं पा रही थी। और गुरुनाथ निकले, उन्होंने कहा कि क्या, व्हाट इज़ इट, वाई आर यू लिम्पिंग? अच्छा गुरुनाथ, नथिंग, ट्विस्ट हो गया, कर्म कट रहा हूँ, गुरु के आश्रम में कट रहे हैं, मतलब कि सस्ते में निपट रही हूँ मैं, सस्ते में निकल जाएगा बहुत बड़ा कर। सो मैंने कहा ठीक है, और स्मॉल थिंग इट्स ओके। मैं चली गई, मैं तो बॉम्बे चली गई वापस। उनका आश्रम है सिंहगढ़ में, ओके, जो पुणे से फ्यू किलोमीटर्स दूर है। और जहाँ पे वो लिंग भी है, उसी की बात कर रहे हैं? यस, मरकरी वाला जो लिंग है, वहीं पे शिवलिंग है। ओके। तो उसको कहते हैं सिद्धनाथ फॉरेस्ट आश्रम। तो मैं तो बॉम्बे आ गई उसके बाद। तो मैंने एक दो दिन उसी दिन पेन किलर खाया था, उसके बाद मैंने पेन किलर नहीं खाया और बैंडेज करती गई, वर्कआउट भी स्टार्ट हो गया। और लेकिन मेरी कोई रूटीन में बाधा नहीं आई। पेन था, हल्का हल्का पेन चल रहा था, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग माई वर्कआउट। मैं ट्रेनिंग पे भी जा रही थी। फिर 15-20 दिन के बाद स्वेलिंग वहीं है, लेकिन पूरा सूजा हुआ था पाँव और हल्की सी पेन थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैं कहा एक बार चेक करा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्सरे निकाला। तो उन्होंने कहा कि आप चल के आए हो? मैंने कहा हाँ। कहते चल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चल गई। कहते पाँव में तो फ्रैक्चर है। अच्छा, लेकिन हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हाँ। लेकिन है, लेकिन मैं क्या करूँ उसको, कास्ट में क्या डाल के करूँ या किसी भी बैंडेज क्यों करूँ? आप तो चल रहे हो ठीक ठाक, अपने आप हो जाएगा ठीक, जाओ घर। सो देयर इज, उन्होंने वो इवेंट नहीं बदलेंगे, वो आपकी सफरिंग निकाल देंगे। तो मेरा माइंड तो जा ही नहीं रहा था कि अरे ये प्रॉब्लम भी है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद गुरु कृपा ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, एंड इट इज एंडलेस। सो अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की। ओवरऑल हीलिंग में तो स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत रहता ही है। बाकी सक्सेस में आप क्या रोल देखते हो स्पिरिचुअलिटी का, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सक्सेस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दैट? बट बिफोर वी गो टू द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मटेरियल सक्सेस, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले मैं जो हीलिंग का, जो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट दिया, उसका अभी मैं मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट भी बोलती हूँ। तो हीलिंग के लिए सबसे पहले चेंज होगी, मैंने आपको बोनस दिया था कि स्पिरिचुअलिटी होगी तो परफेक्ट, ग्रेट। ओके, नहीं भी है, अभी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं भी हो रही है, आपको ड्रॉ नहीं आ रहा है, आना चाहिए, होप आ जाए कुछ हमारा सुन के, लेकिन नहीं आ रहा है, तो पहले अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्राण अगर अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, और आपको इंजरी भी है, उसकी हीलिंग के लिए भी आपका प्राण फ्लो करना चाहिए। वो एनर्जी वहाँ पे जाएगी और हील करेगी। हीलिंग डॉक्टर थोड़ी करता है, वो तो ड्रेसिंग करेंगे डॉक्टर। हीलिंग तो इंटरनल प्रोसेस है, और उसमें हमारा माइंडसेट बहुत मायने रखता है। इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। जब मेरे को व्हेन आई वाज 20 years old, आई हैड ऑस्टियोपोरोसिस, जो किसी 20 year को नॉर्मली नहीं होता, वो मेरी गलती की वजह से हो गया। जैसे ही मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ फ्रॉम फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ टू फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि मेरी प्रॉब्लम टेम्पररी है, मेरी हीलिंग एकदम फास्ट हो गई, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही सॉरी फील करने में। वो एनर्जी वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। तो आपका लाइफस्टाइल बदलना, आपके माइंडसेट बदलना, आपका नेचर से कनेक्शन बदलना। यू कैन कनेक्ट विद नेचर टू एनहांस योर हीलिंग। राइट, आजकल तो बहुत ज़रूरी भी है वो। अरे लोग ज़्यादा मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, तो 1001%। राइट, बहुत रिसर्च ये बता रही है कि हमारा जो कनेक्शन है अर्थ से, अभी तो सूर्य पे मैं आती हूँ, अर्थ से भी कनेक्शन है, हम हमेशा रुतों में होते हैं, इंसुलेटेड हैं।
तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल करंट, जो टेंशन हमारे अंदर क्रिएट होती है, वो अंदर ही रहती है। हम नंगे पैर थोड़ा घास पे चलते हैं, थोड़ा मिट्टी में चलते हैं, तो वो एनर्जी हमारी जो पृथ्वी जो माँ है वो अपने अंदर ले लेती। सो इट बैलेंसेज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एज वेल। हमारी टेंशन्स को भी वो बैलेंस करता है, कनेक्टिंग विद द अर्थ। नाउ सूर्य कनेक्ट विद द सन। आपकी जो हीलिंग प्राण है वो मेनली कहाँ से आता है? हमें लगा खाने से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली कहाँ से आ रहा है? वो सूर्य से आ रहा है। प्लांट जो है वो सूर्य की एनर्जी खींचते हैं। वो क्लोरोफिल का जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस यूज़ करके वो सूर्य की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एनर्जी में, जो फिर हम यूज़ करते हैं। और जो लोग अगर एनिमल जो मीट भी खाते हैं, वो भी वो एनिमल वो प्लांट को खाएगा, वो प्लांट वो हम फिर वो एनिमल को खाएंगे। बट सोर्स क्या था? वो सूर्य। सो यू कैन कनेक्ट विद द सन, नॉट कैन, यू शुड कनेक्ट विद द सन। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस गुरुनाथ देते। इट इज़ कॉल्ड सिद्धनाथ सूर्य योग, जो आप सूर्य की एनर्जी यूज़ करके अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हो। पहले तो प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है ना, कि इतनी नेगेटिविटी है तो उससे प्रोटेक्ट करना, और फिर अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हम बाहर फेंकते हैं। बट यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन। आपको इतनी एलैबोरेट प्रैक्टिस भी नहीं करनी, तो 2 मिनट सुबह उठ के सूर्य देव को देखें, उनके दर्शन लें और उनको प्रणाम करें। उनकी एक टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड और लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी। इतना कर सकते हैं। और ये साइंस भी बोलती है कि मॉर्निंग द मोमेंट यू लुक एट द सन, आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक रिदम में आती है, आपका सोने का टाइम डिसाइड हो जाता है। कैन यू इमेजिन योर होल बॉडी वेक्स अप जैसे ही सनलाइट आपकी आंखों में पड़ती है। ये मॉडर्न साइंस। और जैसे ही क्या कहते हैं, लाइट आंख में पड़ती है, आपकी बॉडी का टाइमर सेट हो जाता है कि रात को ये समय पे आपका जो स्लीपिंग का जो हार्मोन है, केमिकल्स है, वो रिलीज होंगे और आपको नींद आ जाएगी। सो गेटिंग बैक इनटू द सर्केडियन रिदम। जो इंसान रात को जागेगा, सुबह सोएगा, अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को करना पड़ता है, जिनका जॉब अगर नाइट का है, नाइट की ड्यूटी है, फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट विद नेचर। शाम का सूर्य के दर्शन करें। 4 बजे भी तो सूर्य जब सेट हो रहे हैं, उसके पहले धन्यवाद बोलो। हम खाते कैसे हैं? जब आप खाना इंजेस्ट कर रहे हो, वो भी प्राण है। सो सिंपल फंडा है इसका योगेंद्र जी, थिंक ऑफ एवरीथिंग एज एनर्जी। राइट। एवरीथिंग, खाना भी एनर्जी है। और जो भी रिलेशनशिप है आजकल स्पेशली फूड के साथ, वो है बड़ा गिल्ट बेस्ड। ये खाएंगे तो पेट बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो हिप्स बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि पहले जो भी है, या तो कोई गलत खाओ मत, खा रहे हो तो उसको प्रणाम करके खाओ, गिल्टी मत फील करो। हाँ, पहले तो खाओ ही मत। खा रहे हो तो उसको मॉडरेशन में खाओ। मॉडरेशन में बड़ा सुंदर शब्द है ये, मॉडरेशन। मॉडरेशन में जहर भी खाओगे तो भी नहीं करे, खाना मत। लेकिन मॉडरेशन में कोई भी क्या कहते हैं, पॉइजनस चीज़ भी होगी ना, अगर वो इतनी से ग्राम में होगी तो नुकसान नहीं करती है। ये साइंस समझती है इस बात को। तो लेकिन ये डायनामिक समझो, वो खाने से ज़्यादा जो डैमेजिंग है वो है आपका गिल्ट। वो एनर्जी है, थॉट है, जो आप खा रहे हो, फिर वो खाना वही करेगा जो आपने सोचा है। और जब हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड प्राणायाम, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं से माइंड मैनेज होगा। जब आप वो सब चीज़ करते हो तो आपके पूरे सिस्टम में एक तरह का बैलेंस आता है। और ये बैलेंस जब आता है, तब आप समझोगे कि मॉडरेशन क्या होता है। मॉडरेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बैलेंस। कि आप खाना खा रहे होगे, आपको अंदर से सिग्नल महसूस होता है कि भर गया पेट, अभी स्टॉप ईटिंग, एंड यू स्टॉप ईटिंग। आप एक पानी पूरी खाओगे और आपको इतनी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपको दूसरी खाने की जरूरत नहीं है। प्लेट नहीं खानी पूरी, या 2 प्लेटें नहीं खानी पानी पूरी की, एक में संतुष्टि हो जाएगी। आप एक चॉकलेट का पीस खाओगे एंड यू फील हो गया, आई एम सेटिस्फाइड। हाउ वंडरफुल इज दैट। तो जब वो अंदर से बैलेंस आएगा, आपका जो रिलेशनशिप फूड के साथ है वो भी बदलेगा। तो अन्न है पूर्ण ब्रह्म। एक और है जल, पानी। जब सुबह उठें 1 ग्लास पानी ज़रूर पिएं।
और ये सब हीलिंग से कनेक्टेड है, बिकॉज आपका जितना सिस्टम वाइब्रेंट होगा, जितनी एनर्जी अच्छे से फ्लो करेगी, जितना माइंड शांत होगा, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में या लाइफ में, हम सक्सेस की बात करेंगे इसके बाद, आपको इतना असिस्ट करेगा, बिकॉज सब काम एनर्जी से ही होने वाला है। सो आपका जो गोल है वो अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करना है, उसको वाइब्रेंट बनाना है, और ये सब उसके टूल्स हैं। पानी कैसे पिएं? देखो, हम इतनी उम्र में आके अभी समझ रहे हैं खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, धरती और सूर्य से कैसे कनेक्ट करें, बट इट्स नेवर लेट, नेवर टू लेट। तो ग्लास जो पानी का है, सुबह एक पानी का ग्लास लें, उसको हाथ में पकड़ें, उसको देखें 2 सेकेंड 3 सेकेंड, एंड देन दैट्स इट। जिससे कुछ आप कुछ जाप करते हैं, ओम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप किसी भी धर्म के हों, उसको या तो सिर्फ इतना ही बोल, थैंक यू फॉर नरिशिंग माई बॉडी माइंड एंड सोल, एंड देन इंजेस्ट इट विद अवेयरनेस। कितना टाइम लगेगा आपको पानी पीने के लिए? 4 सेकेंड 5 सेकेंड, थोड़ा उसको महसूस करके उस मोमेंट में रह के उसको पीछे, बहुत चीज़ें सुलझ जाती है बॉडी में। सो लवली, आई थिंक काफ़ी डेप्थ में आपने समझाया। आई एम श्योर लोगों को और इंटरेस्ट भी जागेगा इसके बारे में, और खोजने में और जानने में। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन दैट इन मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे बैलेंस में रहती है? बिकॉज काफ़ी समय से जो एक स्पिरिचुअलिटी के साथ में ये जोड़ा जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको सब कुछ त्याग देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और संसार से दूर चले जाना चाहिए। ऐसा एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है हमारे कल्चर में। सो मटेरियलिस्टिकली आप ग्रो करते हुए भी स्पिरिचुअल रह सकते हैं, और रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं? ये आपका कार्मिक पाथ। बहुत से लोग हैं जो लेते हैं संन्यास, वो उनकी कार्मिक जर्नी है, उसके बारे में वो जाने और उनका जो कर्म है वही समझ सकते हैं। मैं मेरी बात करती हूँ, या जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी में रह के भी आप योग साधना और डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूर जाने का क्या कॉन्सेप्ट था कि आप सबको छोड़ के क्यों जाएं, कि आप डिटैच हो जाएं, और वो रिलेटिवली इजी है वहीं पे रह के डिटैच होने से। गृहस्थ योग कहीं ना कहीं, ये कंपैरिजन की बात भी नहीं है, तो उसको आप कंपैरिजन की उसमें मत ले। दोनों ही अपने आप में बहुत, एक उनका ग्रेविटी होती है, उनके चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैं मेरे पाथ की बात करती हूँ क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो गृहस्थ योगी हैं, और माया में रह के भगवान कृष्ण ने तो ये भी बोला था, उन्होंने तो नहीं, हालांकि उनका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आपको आपका कर्म तो करना पड़ेगा। आपके कर्म में लिखा है कि ये $1 बिलियन कंपनी खड़ी करो तो कर दो, उससे अटैच मत हो। डोंट टेक इट कि हाँ मेरा पर्पस ही लाइफ का ये था, या मैं यही पैदा करने के लिए, यही लेगेसी क्रिएट करने के लिए मैं पैदा। वो फिर सही गलत की बात नहीं है, वो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि ये गुरुनाथ के शब्द हैं कि हमारा पर्पस ही लाइफ में होता है, कि ये गुरुनाथ के वर्ड्स हैं कि द ओनली पर्पस ऑफ मैन्स सॉजर्न ऑन दिस अर्थ इज टू सीक गॉड, रेस्ट एवरीथिंग इज अ सेकेंडरी डिटेल, सब उसके बाद आएगा। और जब हम मटेरियल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो उसका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है योगेंद्र जी, कि जब तक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जूझ रहा है, तब तक उसको भगवान का ख्याल शायद ना आए, स्पिरिचुअलिटी का ख्याल ना है। भगवान का ख्याल आएगा भी तो बोलेंगे कि ये पूरा कर दो, जस्टिफाइड है, क्योंकि वो पता नहीं उनका खाना है कहाँ से आएगा नेक्स्ट। उसके बाद लग्जरीज आ जाती हैं। जब सर्वाइवल टेक केयर हो गया, फिर आप लोगे थोड़ा कंफर्ट दे दो, ये 1 BHK से थोड़ा 2 BHK, नो जजमेंट, ये एक प्रोसेस है, राइट। फिर जब आपके पास इतना कुछ है, सब देख लिया है, इंसान रच जाता है, इंसान सेटिस्फाइड होता है। फिर एक्सपेंशन कहाँ से कैसे लाएगा वो? तब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं जागी तो वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
और वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। फिर आप कहाँ ढूंढोगे खुशी? सब कुछ तो मिल गया, 10 प्राइवेट जेट खड़े हैं, 4 बंगले खड़े हो गए हैं, मतलब 3-4 आइलैंड हैं, कंट्री भी ओन करते होंगे, मार्स पे जा रहे हैं, जो भी है। अगर स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं आएगी या स्पिरिचुअल सीकिंग नहीं जागेगी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेसेस में इंसान जाएगा, किसी और वे में ढूंढेगा। तो बहुत टाइम यू नोटिस इट इन सो मेनी वेज कि वो एडिक्शंस आ जाएंगी, वो लाइफस्टाइल थोड़ा ऑफ हो जाएगा। तो व्हेन यू अचीव ऑल योर डिज़ायर्स, तो एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि लोग अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफिल करके ना एक्चुअल काम में लग जाए बाद, so that they get on with the actual work which is their spiritual work. तो मेरा मानना ये है कि जो स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो हीलिंग हो फिजिकली, चाहे वो सक्सेस हो मटीरियली, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तब भी आप अपने पैसे का भी उपयोग सही से करो। आपको संन्यास लेना है, आपको गृहस्थ में रहना है, वो आपका कॉल है, लेकिन आप गृहस्थ में रह के भी आप डिटैचमेंट आप कर सकते हो, और वो भी एक प्रोसेस है। आप साधना रोज करोगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप स्वाध्याय करोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे, एंड ग्रेजुअली उसके बॉन्ड्स छूटते जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी, और ये करना ज़रूरी है, उसको ग्रांटेड नहीं लें कि हाँ स्पिरिचुअलिटी मतलब, जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ जब हम 70 के हो जाएंगे तब देखेंगे। ये उम्र थोड़ी है स्पिरिचुअलिटी की बात करने। नहीं, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना समय आपके पास है साधना करने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी में ही साधना हो सकती है, ये गिफ्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस अगर क्रिएट करना हो तो आप क्या कुछ 1-2 हैक्स दे सकें लोगों को? बिकॉज फास्ट पेस लाइफ है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, तो कैसे ये बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन दैट? 1001% कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है, जो हमने अभी तक बात की वो बात इसलिए की ताकि इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस समझ आए। जब इम्पोर्टेंस समझ आएगी किसी चीज़ की, तब आप उसके लिए समय निकालोगे। नहीं तो लोग बहुत बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वर्कआउट करने का भी टाइम कहाँ है, सही खाना खाने का, लेकिन जब समझ आ जाती है निकालते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की जो इम्पोर्टेंस है, असली मीनिंग तो लाइफ का वहीं से आएगा। वो जब समझ में आ जाएगा आपको, तब आप उसके लिए समय निकालोगे। स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए ये अलग लेवल्स हैं, और फिजिकल वेलबींग के लिए, तीनों को आपने 1001% एवरीडे बेसिस पे आपको उनको समय देना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटेंट कर लोगे ना, हाँ ये तो मैं करूँगा, समय अपने आप क्रिएट होगा। आई प्रॉमिस यू दिस। जब आपने डिसाइड कर लिया नो आई विल टेक आउट टाइम फॉर दिस, आई विल टेक आउट टाइम फॉर माई साधना, मेरे को प्राणायाम भी करना है, मेरे को एफर्मेशंस विजुअलाइजेशन भी करना है, और मेरे को जिम भी जाना है, डाइट भी करना है, टाइम क्रिएट होगा। सो एफर्मेशंस कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कुछ एफर्मेशंस में गाइड कर सकें, क्या एफर्मेशन प्रैक्टिस की जा सकती हैं हेल्थ के लिए? अगर माइंड के लिए कुछ हो अगर अलग, तो बॉडी के लिए कुछ अलग है, तो इफ़ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स। बड़ा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आपने बोला। तो उसी स्टेटमेंट से बोलती हूँ कि माइंड और बॉडी अलग हैं ही नहीं। ओके। लेकिन मैं एफर्मेशन ऐसे ही डिज़ाइन करूँगी कि वो दोनों एस्पेक्ट को आप कर सको जी। अदरवाइज माइंड इज़ द बॉडी एंड द बॉडी इज़ द माइंड। सिर्फ बॉडी ग्रॉस है और माइंड सूक्ष्म है, बॉडी स्थूल है और माइंड सूक्ष्म है, अलग नहीं है, सेम है। तो मेरी सिंपल एफर्मेशन जो मैं, और एफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ससिंक्ट हो, क्लियर। लंबी लंबी कहानियाँ इतनी इफेक्टिव नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग टू मी। तो एफर्मेशन है आई एम सो हैप्पी। आप लिख भी सकते हैं, अभी पेन ले आइए, पेपर ले आइए। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं एफर्मेशन हमेशा, परफेक्टली हेल्थी एंड अ फिट बॉडी एंड अ वेरी हेल्थी पॉजिटिव प्रोडक्टिव माइंड। आप जब एस्पेक्ट को कवर करते हैं, आप उसको, ये दिस इज नॉट रिटन इन स्टोन, आप उसको अपने वे में भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू कवर इट इज एज वन यूनिट।
क्योंकि बॉडी माइंड है एक ही। तो व्हेन वी राइट दिस, फिर इसके एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप। सिंपल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है जो मेरे ऑनलाइन में अपने वेबिनार में कराती हूँ, देने वाली हूँ, या मेरे ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं मैं उसमें रख। हर वीकेंड आपके प्रोग्राम्स होते हैं मेरा आई ज्यादा ट्राई टू डू हर वीकेंड, बट ऑल्टरनेट वीकेंड तो मैं Yes. ट्राई कर रही हूँ। लवली। तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो हीलिंग में हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है योगेंद्र जी, फॉर हीलिंग इन द प्रेजेंट हमें अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि आपको एक सपोजिंग एक कट लगता है, और कट वो आपको पता भी है 1-2 दिन में उसके ऊपर थोड़ा स्कैब आना स्टार्ट होता है, मतलब कि बॉडी हील कर रही है। लेकिन आप रोज वो स्कार को कुरेदने बैठ जाते हो, रोज उसके बारे में बात करते हो, मेरे साथ ये हुआ, वो दिमाग से जाता ही नहीं है, ये हुआ, क्यों हुआ, कभी हील होगा क्या? आप उसको रोज खोद रहे हो। सो आपकी प्रेजेंट हीलिंग के लिए भी पास्ट का हील होना बहुत ज़रूरी है, और उसके भी प्रोसेसेस हैं विच आई गिव इन माई वर्कशॉप्स। तो मेरा पर्पस ही ये है कि मैं पूरे 360 डिग्री अप्रोच से ना किसी की हेल्प कर सकूं, विच एवर वे पॉसिबल। और मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं लाइफ लॉन्ग सीखती रहूँगी। ब्यूटीफुल। ये स्पार्क रहना चाहिए कि मुझे सीखना है और फिर आगे पास ऑन करना है, खुद को सुधारना है पहले, हाँ, फिर पास ऑन करना है। हाँ, ब्यूटीफुल वृंदा जी, काफ़ी डेप्थ में हम गए। एंड नाउ बिफोर वी स्टार्ट अवर रैपिड फायर, एनी 2-3 लेसन्स दैट जो आपने अपने जीवन में सीखे जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी? एक लाइन है जो मैं बहुत यूज करती हूँ अपने लिए, दिस टू शल पास। चाहे वो अच्छा हो या वो मेरी इच्छा अनुसार ना हो रहा हो, ये मैं रिमाइंड जरूर कि आजीवन ऐसा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। तो ये लाइफ में जब हाई आता है तो उसको हमें हम्बल रखता है, और जब बहुत डिजेक्टेड होते हैं तब हमें वो होप देता है। दिस टू शल पास, ये मैं बहुत यूज भी करती हूँ। और एक है एक प्रेयर होती है, सेरेनिटी प्रेयर। ये है, इसमें लाइफ का मूल है, लाइक सच में लाइफ का जो निचोड़ है वो इस प्रेयर में है। शायद मैं शब्द आगे पीछे थोड़े हो जाएं, पर उसका मतलब समझ लेना। ओ गॉड, गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स आई कैन। जो मेरे बस में है उसके लिए करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ दो। गिव मी द सेरेनिटी, पीस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज। पास्ट मैं बदल तो सकती नहीं हूँ, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने की पेशेंस दो, सेरेनिटी दो। एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस, कि मेरे बस में क्या है और मेरे बस में क्या नहीं है। लवली। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच मेरे माइंड में इमीडिएटली पॉप आउट किए। ब्यूटीफुल वृंदा जी, बहुत ही इफेक्टिव है। आई थिंक इस लास्ट वाले में तो बहुत सारी चीज़ें वैसे इंक्लूड हो गई है। सो नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर। फॉर श्योर। What is your favorite way to start your day? Gratitude. If you could have dinner with any spiritual leader, past or present, who would it be? And what question you would ask them first? Gurunath, Gurunath, Gurunath. Question, सवाल तो उन्होंने सारे मेरे वैसे ही खत्म कर दिए। What is in Vrinda's emergency kit for when your energy is low? शिवोहम। What is your go-to practice when you need to quickly recenter your energy, especially during hectic day? Breath work and mudra, hand mudra. If you could instantly master any new skill, whether it is spiritual or any other thing, what would it be? ये कर्म जल्दी कैसे खत्म हो? अगर ऐसा कोई स्किल है तो मुझे बता दो। Do you have a favorite mantra or affirmation that you use daily to keep yourself motivated and grounded? ओम नमः शिवाय। Most powerful manifestation you have experienced that still amazes you? डिलिबरेटली नहीं किया था, बट मेरे माइंड से क्रिएट हो गए। शिवोहम। What is your guilty pleasure food? गिल्टी तो मैं होती नहीं, प्लेजर फूड में बता देती, जो मैं लिमिटेशन में खाती हूँ। सेव पूरी, Sev puri. One piece, ना? हाँ, मैक्सिमम 2 पीस। If you could travel anywhere in the world to deepen your spiritual practice, where would you go? कैलाश मानसरोवर,
What is common misconception about energy healing you often encounter? कि लोगों को लगता है कि आई नीड टू गो समवेयर, कि somebody else will heal me. The healing has to be done, should be and has to be done by you. Just learn कर लें कि आपको वो करना कैसे है. What is your favorite book or movie that inspires you on a spiritual journey? 2 हैं, Autobiography of Yogi, परमहंस योगानंद, एंड विंग्स टू फ्रीडम बाय गुरुनाथ. फाइनल आपका अभी तक की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन या इंसाइट जो आपको मिली ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसाइट? कि नथिंग विल लास्ट फॉर एवर. आपको भी जाना है, मतलब कि सॉरी मेरे को भी जाना है. जो है और जो इम्परमानेंट, जो है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ को बहुत मीनिंग देती है. जब हमें इम्परमानेंस ऑफ लाइफ फी महसूस होती है ना हर पल में, तो हमें हर पल का जो वैल्यू है वो समझ आता है. सो आई लिव विद अ कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ दैट इम्परमानेंस, कि डेथ इज अ सर्टेनिटी, कभी आएगी किसको मालूम. पॉडकास्ट तो मैं डेट दे देती हूँ, पता नहीं होता कि क्या लिखा है मेरी लाइफ में. डेथ इज द ओनली थिंग व्हिच इज वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमेना. So it's a once in a lifetime experience. And the only certainty in life. Yes. ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हाँ हो सकता है, नहीं भैया होगा जरूर.